गुड मॉर्निंग। कक्षा 9वीं के हम प्रश्नावली नंबर 1.5 आज पढ़ते हैं, क्योंकि हमने 1.3 तक प्रश्नावली को हमने पूर्ण किया था पिछले वीडियो में, लेकिन 1.4 जो प्रश्नावली है उसको आपको थोड़ी ऑनलाइन कक्षा के अंदर समझने में परेशानी हो सकती है, इसलिए हम उस प्रश्नावली को ऑफलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे या फिर बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमारी प्रश्नावली 1.5 जिसने प्रश्न पूछा है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है तथा कौन कौन अपरिमेय है। तो इन दोनों परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैं पूर्व में विस्तार से आपको बता चुका हूं कि वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम परिमेय कहते हैं तथा q नॉट इक्वल मतलब हर का मान 0 नहीं होता है, जबकि अपरिमेय संख्या जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते किसके रूप में, अंश बटे हर के रूप में तथा लगभग मान होता है उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय, तो इनको सरल करेंगे तभी हमें पता चल सकेगा। तो देखेंगे 2 -5, सबसे पहले 2 -5 को देखते हैं, √5 है। अब देखो 2 आपको पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है, मतलब पूर्ण संख्या है तो ये परिमेय भी होगी, लेकिन माइनस लगा हुआ है। अब √5 है तो आपको पता है सजातीय पद आपस में घटते हैं और जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों विघातीय पद है। √5 अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं क्योंकि इसका मान लगभग होता है, लेकिन 2 कौन सी संख्या है, परिमेय। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ोगे तो भी अपरिमेय आएगी, घटाओगे तो भी अपरिमेय आएगी, गुणा करोगे तो भी क्या आएगी, अपरिमेय, या भाग करोगे तो भी अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग कोई भी क्रिया करोगे तो अपरिमेय ही आती है, लेकिन दोनों परिमेय होगी तो परिमेय ही प्राप्त होगी, दोनों अपरिमेय है तो अपरिमेय ही प्राप्त होगी। तो इसमें एक परिमेय है और एक अपरिमेय। अब इसमें बाकी की क्रिया हो रही है तो आपको पता है इसको घटा तो नहीं सकते, तो ये कौन सी संख्या होगी, हमारे अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको सिर्फ पहचानना है कि इसमें परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। फिर दूसरे को देखते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कोष्टक 3 + √23, फिर कोष्टक के बाद √23 है। अब हम इस कोष्टक को पहले खोल के देखते हैं। वैसे तो दिखने में आपको अपरिमेय लग रही है क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, लेकिन यहाँ फिर अपरिमेय आ गई है। तो इन दोनों को कोष्टक खोल के देखेंगे, क्या पता ये परिमेय हो जाए। तो हम इसको सरल करते हैं, तो देखेंगे कि कोष्टक खोला तो 3 + √23 -√23। अब इसको देखेंगे तो ये तो परिमेय है, तो ये तो इसके साथ जुड़ नहीं सकती और न घट सकती है, लेकिन ये दोनों पद सजातीय हैं, ये √23 है और ये भी √23 है, तो आपस में घट के क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि √23 में से √23 को घटाया तो 0 हो गया, +3। अब ये जुड़ सकते हैं तो कितने मिले, 3। तो 3 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी, इसलिए 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अब दिखने में आपको अपरिमेय लग रही थी, लेकिन जब सरल किया तो ये कौन सी संख्या प्राप्त हुई, हमें परिमेय प्राप्त हुई। उसके बाद हम तीसरे सवाल को देखते हैं, तो तीसरा सवाल हमारा है 2√7 बटे में भी 2√7 है। अब सेम संख्या है और उसका भाग अगर लगा रहे हैं तो उसका आंसर हमें पता है 2 से 2 कट गए और √7 से √7 भी कट गए, मतलब भाग एक बार प्राप्त हो गया। क्योंकि दोनों संख्या सेम स्थिति थी तो उसकी भाग की क्रिया में उसका रूप बनेगा, तो उसे भाग लगाने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम सरल करेंगे तभी पता चलेगा कि ये सरल हो रही है तो परिमेय संख्या के रूप में भी हो सकती है। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखेंगे, तो चौथे में क्या है, 1/√2। अब एक कौन सी संख्या हम जानते हैं, परिमेय है, जबकि √2 कौन सी है, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इसका मान लगभग है, और लगभग है तो ये अपरिमेय हुई। इन दोनों के बीच में कौन सी क्रिया हो रही है, भाग की क्रिया। जो मैं पहले बता सकता हूँ कि कोई भी क्रिया होगी, एक अपरिमेय और एक परिमेय होगी, तो उनका आंसर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। क्योंकि अभी इनमें भाग तो नहीं लगा सकते, क्योंकि लगभग मान है, पूरा मान होता तो भाग लगा सकते थे, तो इसका आंसर कौन प्राप्त होगा, हमें अपरिमेय प्राप्त होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वें प्रश्न में लिखा हुआ है 2π। तो मैं पाई के बारे में पहले आपको इस तरह से बता चुका हूं कि पाई का मान होता है 3.14, लगभग होता है, वास्तविक मान नहीं होता। जो आपको पहले ही बताया था कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय नहीं होकर के अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि 22/7 को देखेंगे तो परिमेय दिखेगी, लेकिन आपको पता है उसका मान लगभग होता है, इसलिए वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय। और दो कौन सी संख्या है, परिमेय। इन दोनों के विषय कौन सी क्रिया हो रही है, गुणा की क्रिया हो रही है। तो गुणा की क्रिया हो तो रही है, लेकिन आपको पता है एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो इनका आंसर भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो यहाँ एक नोट करके बात लिख लेंगे कि यदि एक परिमेय व अपरिमेय संख्या के बीच जोड़, बाकी, गुणा व भाग की कोई भी क्रिया हो, हमेशा वह अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब एक परिमेय होगी और एक अपरिमेय होगी, तो उनके बीच में कौन सी भी क्रिया करवा दो आप, उसका आंसर हमेशा अपरिमेय ही होगी। लेकिन दोनों परिमेय हैं तो उसका आंसर भी क्या होगा, परिमेय। लेकिन दोनों अपरिमेय होगी तो भी अपरिमेय होगी। तो इस प्रकार से आज हमने परिमेय कौन कौन सी हैं और अपरिमेय कौन कौन सी है, इन दोनों को अलग अलग करना सीखा है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में आज हम होमवर्क लेते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क है वो देखेंगे, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। जिसमें संख्या दी हुई है 3 + √3 है, इन दोनों के बारे में बताना है कि ये कौन सी संख्या है। फिर आगे दिया हुआ है 2 + √7, फिर कोष्टक बंद है, फिर -√7 है। तीसरा दिया हुआ 3 √7/√7 है। चौथा है 1/2 + √3 है। और पांचवा जो है √3 - √3 है। तो इनको आपको देख करके बताना है कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। इसके बाद हम जब कल पढ़ेंगे तो आपको व्यंजकों को क्या करेंगे, सरल करेंगे, क्योंकि इसमें परिमेय के बारे में पता कर लिया हमने, अपरिमेय के बारे में पता कर लिया। तो इन दोनों को जोड़ा किस प्रकार से जाता है, घटाया किस प्रकार से जाता है, गुणा और भाग की क्रिया हम अगले वीडियो में कल करेंगे।